नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं ए के झा जो खोटा के कवि हैं उनका जीवन परिचय। या आपके आने वाली जो जेटेट परीक्षा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खोटा विषय के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि हम ए के झा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम पूरा कर पाएँ। तो सबसे पहले पूरा नाम हम जानते हैं। तो ए के झा का जो पूरा नाम है वो है अजीत कुमार झा। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण झा। माताजी का नाम था कुसुम बाला। अब जन्म इनका जो हुआ तो पहले के किताबों में लिखा जाता है 20 जून 1939। और फिर कहीं कहीं यही लिखा रहता है 2 फरवरी 1939 से 1972 के बाद के किताबों में लिखा रहता है, याद रखना। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, जन्म ठाव इसका, जन्म ठाव खोटा में होता है जन्म ठाव। तो जन्म ठाव चंडीपुर कहाँ है तो कसमार बोकारो में है, बोकारो के कसमार प्रखंड में है। जिला हम देख लें, जिला कौन सा होगा, जिला होगा बोकारो। निधन जिसको सिराइल भी बोलते हैं खोटा में, इनका निधन का जो तिथि है 29 सितंबर। निधन की जो तिथि है वो कब है, 29 सितंबर 2013। कहाँ पर, तो पेटरबार और पेटरबार आपका है कहाँ पर, बोकारो में। पेटरवार वैसे बोलते हैं लेकिन चूँकि खोटा है तो वह का प्रयोग होता नहीं है। इनकी जो शिक्षा है तो हायर शिक्षा इसका हम लोग जानेंगे। ये बीएससी किए थे संत कोलंबस से, इस संत कोलंबा जो कि हजारीबाग विश्व में है, संत कोलंबा कॉलेज। अध्यापन का काम ये शुरू किए थे विज्ञान शिक्षक के रूप में। कहाँ पर, विज्ञान शिक्षक टीजीटी में गुमला में है डुमरी, वहीं है टांगर डी। तो टांगर डी के हाई स्कूल में विज्ञान के शिक्षक थे कौन, डॉक्टर ए के झा जो कि खोटा के कवि भी हैं। इनकी जो ख्याति है, क्या है इनकी ख्याति, तो इनकी ख्याति खोटा भाषाविद हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खोटा भाषाविद कह सकते हैं। साहित्यकार मानववादी कह सकते हैं। साहित्यकार मानववादी विचारक, और क्या कह सकते हैं, मौसम वैज्ञानिक। सुनिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें एक जो आता है वो यह है कि मौसम वैज्ञानिक के नाम से, चूँकि खोटा में लिखेंगे विज्ञानी होगा और फिर अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो वैज्ञानिक होगा। तो मौसम वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना है ए के झा। उपनाम अगर देखें तो इसका उपनाम है झारपात। उपनाम क्या है, झारपात। और साहित्य के क्षेत्र में, और दूसरा एक है वेदर वाइज मतलब मौसम के विज्ञान के क्षेत्र में मौसम वैज्ञानिक इसलिए बोलते हैं। इसकी जो प्रमुख रचना है, इसकी प्रमुख रचना में हम देखेंगे, प्रमुख रचना ने पहले सम्मान देख लेते हैं। तो श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान, श्रीनिवास पानोरी स्मृति साहित्य सम्मान पहला हो गया। दूसरा इनको मिला है शताब्दी रत्न।
और क्या है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा रत्न। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसको दिया गया था मौसम वैज्ञानिक, मौसम विद सम्मान हम लिखे थे, विद सम्मान। रचनाएं, किनकी रचनाएं तो याद रखना है, श्रीनिवास डॉक्टर ए के झा की। तो पहली जो इनकी रचनाएं हैं वो है खोरठाक, खोठाक, कांठे, गैदेक, खंडी। ये प्रकाशित हुआ था 1983 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? 1983 में। गैदेक का मतलब एक कहानी रचना है इनकी। दूसरा है खोरठा, कांठे, पैदेक मतलब पद भाग, खंडी, खंडी का मतलब खंड। ये 1984 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा में है सामाजिक, सामाजिक सरजुइत, सामाजिक सरजुइत निशान, निशान का मतलब निशान। ये प्रबंध काव्य, ये क्या है? प्रबंध काव्य। चौथा इनका अगर देखें तो है मेका मैकीना, मेका मैकीना नामेट माट। और यह एक प्रकार का नाटक है। यह क्या है? नाटक। और उसके बाद देखें 5 नंबर में तो है खोरठा साहित्य, खोठा साहित्य सदानिक व्याकरण, व्याकरण। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला खोठा साहित्य में व्याकरण जो है वो है। 6 नंबर में कविता पुराण, कविता पुराण याद रखना है। हिंदी में लिखेंगे तो वह लिखेंगे, लेकिन खोठा में वह होता नहीं, ब होता है। और यह जो है बाल कविता संग्रह है, बाल कविता संग्रह। कविता यहाँ पर हम इसलिए लिखें चूँकि ये हिंदी का है। 7 नंबर में अगर देखें तो सकारण रामायण। खोठा में इस प्रकार का न का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसके जगह पर ये न दिए। 8 में खोरठा छंद रस अलंकार। यह है सहलेखक, मतलब कोई और लिखें उनके साथ में यह भी सहलेखक के रूप में कार्य किए हुए हैं। 9 नंबर अगर देखें तो शायर, शायर सगरठ। शायर सगरठ क्या है? तो उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। 10वां में अगर देखें तो झारखंडी, झारखंडी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार, पहलुओं पर विचार। अच्छा, इसमें जो सह लेखक हैं वो है चतुर्भुज साहू। कौन है? चतुर्भुज साहू। ये क्या है? तो सह लेखक हैं, मतलब झा जी के साथ में वो भी लिखे हैं। और एक इनका है खोरठा का भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये कुल 12 किताब है जिनका उसने रचना की है। अब हम जानेंगे इसका संपादन में कौन कौन से किताबों में हाथ रहा। तो संपादन में देखिए
सबसे पहला है तितकी। तितकी का संपादन। तितकी क्या है? तो एक प्रकार का पत्रिका है जो कि 1983-84 में उनका संपादन किए। और संपादन किए खोरठा लोक कथा। और एक टोकी फूल। एक टोकी फूल, ये है लोक गीत संग्रह। क्या है? लोक गीत संग्रह है। आगे और खोठा गैद पैद संग्रह। सुनिए, संग्रह जो खोठा में लिखाएगा ऐसे लिखाएगा, संग्रह लिखाएगा। तो खोठा गैद पैद संग्रह हो गया। एक इनकी जो प्रसिद्ध किताब है जो बहुत बार हम लोग को पढ़ना होता है, तो ये दो डायर जिरहुल, दो डायर जिरहुल फूल। एक और जिनका इन्होंने संपादन किया, दो डायर परास फूल। और ये किताब का संपादन जो इन्होंने किया है वो है खोरठा लोक साहित्य। लोक साहित्य। तो ये सारी किताबों का इन्होंने संग्रह किया। अभी इनमें बहुत जितने भी किताब लिखे उनके बारे में विस्तृत जानना है, जो कि हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।